हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और लक्ष्य को आ रही है नींद बड़ी ज़ोरों की, क्योंकि आधी नींद से उठा दिया था बच्चों को दोनों को, क्योंकि हमें निकलना था अर्जेंटली कहीं पे, बहुत जल्दी थी जाने की। तो हम लोग निकल पड़े थे सुबह सुबह 4 बजे। और लक्ष्य को भाई बड़ी बुरी तरह नींद आ रही थी। और ये भोपाल की सड़कें, एज़ यू ऑल नो कि मैं हमेशा भोपाल की सड़कों की तारीफ़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये भोपाल की सड़कें। मतलब भोपाल की सड़कें, लेकिन न्यू भोपाल की सड़कें, जो ओल्ड भोपाल की सड़कें हैं वो तो गंदी ही रहती हैं। और ये भीगी भीगी सड़कें, आय हाय हाय, क्या खूबसूरत नज़ारा था यार सच में। मतलब यहाँ बारिश ऐसी होती है ना कि हल्की 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 बारिश होती रहती है। मौसम बड़ा अच्छा रहता है, गर्मी नहीं रहती, ठंडी भी नहीं रहती है। और ये सड़कें देख के सिर्फ एक ही गाना याद आता है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं। सच में ये भीगी भीगी सड़कें देख के ना सिर्फ यही गाना याद आ रहा था मुझे इस टाइम पर तो। और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हुए सीधे सीधे, और यहाँ पतिदेव स्कूटी चला रहे हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं। और हम फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, रानी कमलापति स्टेशन पर। यहाँ हस्बैंड जी ने स्कूटी लगा दी है पार्किंग में, और हमने टिकट भी ले लिया है पार्किंग वाला। बैग वैग लेके हम लोग चल पड़े हैं। और अक्षु परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे मुझे बिठा लो पापा। थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है तो गला ख़राब हो रखा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। और यहाँ हमारी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पर। हम आ गए हैं इसमें बैठने के लिए। पतिदेव जी ने सामान भी रख दिया है ऊपर, और हम बैठ गए हैं अपनी सीट पर। और यहाँ पतिदेव जी हमको छोड़कर बाहर, मतलब पहली बार मैं मेरे पति के बिना अकेले कहीं जा रही हूँ, तो मुझे बड़ा ही मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस भी हो रखा था। बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं पतिदेव से ना लड़ाई करके आई थी, और अकेले पतिदेव के बिना अकेले बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब फौजी साहब होते हैं ना, तो वो बच्चों को आराम से संभाल लेते हैं, मुझे टेंशन नहीं होती बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे अकेले बच्चों को संभालना पड़ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे उतरूँगी स्टेशन पर, कैसे सामान लूँगी, कैसे बच्चों को उतारूँगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा डर जैसा एक अजीब सा लग रहा था। और यहाँ बच्चे दोनों सो गए थे मेरे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के निकले थे हम लोग, तो बच्चों को तो सोना ही था। और मैं अपने हेडफोन लगा के अपने कान में मतलब म्यूज़िक वगैरह सुन रही थी। फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका था। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था बोलते हुए, तो वो जो वॉइस थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई है, पता नहीं क्यों, बहुत ही स्लो वॉइस आ रही थी। इसलिए मुझे मतलब वो करना पड़ रहा है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बस यही बता रही हूँ कि मैं अपने पतिदेव से ना लड़ाई करके आई हूँ। सच में पतिदेव ना मतलब एंड मोमेंट तक बोलते रहेंगे कि हाँ मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। यार मतलब सच में ये फ़ौज की नौकरी ऐसी है ना कि जब हमें जाना होगा ना कहीं, तब हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। ये बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद चले जाओ। भाई 2 दिन बाद हम कैसे चले जाएं? 2 दिन पहले सगाई है बहन की, तो 2 दिन बाद हम कैसे चले जाएं बताओ। तो मतलब पतिदेव का ना ऐसा हो गया था कि बोले थे यार मैं बता क्या करूँ मैं, जब मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो मैं कहा आप बैठो घर पर, मैं अकेली जाऊँगी इस बार। तो भाई अकेले भेज दिया उन्होंने। अब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी ना अकेले, कि मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ जा रहे हैं, मिलेंगे सबसे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि स्टेशन पे, मतलब स्टेशन पर पहले ही मुझे लेने मेरे पापा मम्मी भाई सब आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था। हाँ बस ट्रेन से उतरना था थोड़ा सा। तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ट्रेन में हमारे, जो बैठे रहते हैं, वो लोग काफ़ी हेल्पिंग हो जाते हैं, काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो एक अंकल थे, उन्होंने मेरा बैग वगैरह उतरवा दिया था, बच्चों को दोनों को पकड़ लिया था। और यहाँ बच्चे दोनों खेल रहे थे मेरे। मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसमें कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज़ आई ही नहीं थी, इसलिए मुझे वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मतलब मुझे यही लग रहा था कि अकेले सच में यार बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ौजी साहब के साथ ना सब कुछ आसान रहता है, सफ़र में मुझे कभी परेशानी नहीं होती फ़ौजी साहब के साथ में। क्यों? क्योंकि वो सामान भी संभाल लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। मुझे कुछ भी चेक नहीं करना पड़ता। और यहाँ मुझे बार बार टेंशन हो रही थी सच में। तो मतलब यार क्या करें, पहली बार मैं फ़ौजी साहब के बिना कहीं जा रही हूँ, और वो भी लड़ाई करके पहुँची हूँ। क्या कर सकते हैं अब। फाइनली डेस्टिनेशन पर हम अपनी पहुँच गए हैं, ग्वालियर जंक्शन। और यहाँ हम उतर के बैठ गए थे। थोड़ा सा पापा का वेट कर रही थी मैं कि पापा आ जाएं हमको लेने। और फिर फाइनली हम घर पर पहुँच गए हैं। सारे लोग घर पर आ चुके हैं, सारी मौसियाँ आ गई हैं, सारे भाई आ गए हैं, भाभी आ गई हैं। और ये मेरा भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं।
और ये अक्षु को मिल गई थी। अक्षु की मतलब ये मौसी तो मेरी हैं, सोनी मौसी, लेकिन अक्षु ने भी इनको अपनी मौसी बना लिया है। अक्षु बोलता है टोनी मोती, अक्षु इनको टोनी मोती बोलता है। और अक्षु पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा रहा था क्योंकि अक्षु इनकी गोदी नहीं जा रहा था, तो इन्होंने लालच दिया था अक्षु को कि पिज़्ज़ा मंगाएंगे हम तुम्हारे लिए। तो बस पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया अक्षु ने। अक्षु यहाँ पसंद कर रहे थे अपना पिज़्ज़ा कि कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाना है, तो पिज़्ज़ा का लालच दे के इन्होंने अक्षु को मनाया था खिलाने के लिए।